कुछ और महीने बीत गए। आर्यन अभी भी अपने बेबी ड्यूटी पर था, यानी दिन भर बस सोए रहना और क्यूट दिखना। लेकिन उसकी दिमागी कसरत चालू थी। अब वो हवा में तैरते जादुई कणों को इतनी बारीकी से महसूस कर सकता था कि उसे पता चल जाता था कि कहाँ फायर माना ज्यादा है और कहाँ वाटर माना। माना इकट्ठा करने का एक और फायदा हुआ। आर्यन का शरीर एक आम बच्चे से ज्यादा मजबूत हो गया था। अब वो खड़ा होने की कोशिश भी कर सकता था। पर वो ये सब स्टंट तभी करता था जब वो कमरे में अकेला हो, क्योंकि जैसे ही कोई आता, आर्यन फिर से मम्मी का भोला बच्चा बन जाता। वैसे उसे अपनी मम्मी लिलिया और पापा बाट का नाम जानने में पूरे 2 महीने लग गए। मम्मी तो बस उसे मम्मी मम्मी बोलने पर मजबूर करती रहती थी, और पापा पापा तो जैसे किसी बड़ी कंपनी के सीईओ हों, अक्सर घर से बाहर ही रहते थे। नौकरानियों की गॉसिप से पता चला कि उनका खानदान, वेंडरबिल्ट परिवार, इस दुनिया का सबसे रईस और ताकतवर खानदान है। आर्यन ने मन में सोचा, भाई अमीर तो बहुत हैं, पर क्या फायदा, एक ढंग का कूलर तक नहीं खरीद सकते। चलो खैर, सारा पैसा बचा के रखो, बाद में मेरी ऐश के काम आएगा। जल्द ही आर्यन 1 साल का हो गया, और भाई साहब, वेंडरबिल्ट खानदान में पहला जन्मदिन कोई छोटी बात नहीं थी। मम्मी ने कहा कि वो एक छोटा सा फंक्शन रखेंगी। जब आर्यन वहां पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जिसे मम्मी छोटा सा वेन्यू कह रही थी, वो एक फुटबॉल स्टेडियम जितना बड़ा था। एक कोने से दूसरे कोने तक जाने के लिए बग्घी का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। ऊपर से मम्मी दुखी होकर कह रही थी, सॉरी बेटा, अगली बार इससे बड़ा बनवाऊंगी, अभी टाइम कम था तो बस इतना ही बन पाया। आर्यन ने मन में अपना सिर पकड़ लिया, बहन जी, ये छोटा है, इसे बनाने में तो आधे शहर की दिहाड़ी लग गई होगी। क्योंकि इस दुनिया में बुलडोजर या जेसीबी मशीनें नहीं थीं, इसलिए सारा काम मजदूरों और जादूगरों ने किया था। आर्यन में पहली बार अपनी आंखों से देखा कि कैसे जादूगर हाथ के एक इशारे से बड़े बड़े पेड़ों को गिरा रहे थे और चट्टानों को चकनाचूर कर रहे थे। साथ ही चेतावनी, कई नई जादुई थ्योरीज डिटेक्ट हुई हैं, डाउनलोडिंग शुरू। आर्यन के लिए यह सोने पर सुहागा था। उसने गौर से देखा कि कैसे जादूगर अपने शरीर से माना को बाहर निकालकर उसे मंत्रों में बदलते हैं। साथी की मदद से उसने टॉर्नेडो जैसे बड़े स्पेल भी सीख लिए, पर अफसोस, अभी उसके नन्हे शरीर में इतना माना नहीं था कि वो तूफान ला सके। जैसे ही वो वापस अपने पालने में पहुंचा, उसने अपनी नई शक्तियों को टेस्ट करने का फैसला किया। चलो भाई, देखते हैं इस छोटा रिचार्ज शरीर में कितनी पावर है। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और अपनी नन्ही हथेलियों पर ध्यान लगाया। सबसे पहले उसके बाएं हाथ के ऊपर जल का एक छोटा सा गोला बन गया। ओ भाई, जल ही जीवन है और जल ही जादू है। फिर उसने दूसरी उंगली उठाई और उस पर मोमबत्ती की लौ जैसी छोटी सी आग जला दी। उसके बगल में एक छोटा सा पत्थर भी हवा में तैरने लगा। आर्यन बड़ा खुश था। पानी, आग और पत्थर, अब बस एक आखिरी टच। उसने हवा का एक झोंका पैदा किया और उन तीनों चीजों को सामने की दीवार की तरफ उछाल दिया। टुक। आर्यन मुस्कुराया। भले ही अभी छोटा सा खेल था, पर उसे पता था कि वो सही रास्ते पर है। अभी तो ये बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। एक बार मैं थोड़ा और बड़ा हो जाऊं, फिर देखो मैं इस पुरानी दुनिया को कैसे 5G की स्पीड पर ले जाता हूं।